ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हे श्री गोसाई कर चरण वंदनीय, हे ते विघ्नाश विष्णु भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताशु कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम, आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमने लास्ट 2 क्लासेस में सुना था कुंती महारानी की शिक्षाएं। पहला स्कंद हमारा हो गया, उसमें कुंती महारानी की शिक्षाएं जो सुना हमने वो पहले स्कंद की कथा थी। फिर उसके बाद आता है भीष्म जी की स्तुति, भीष्म देव की स्तुति। तो आप सबको पता है कि कुंती महारानी ने जब स्तुति करी तो कुंती महारानी की स्तुति सुनकर कृष्ण वहीं पर रुक गए और पांडवों के साथ बैठकर सब लोग आपस में बातें करने लगे। तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मुझे बहुत पाप लगेगा केशव, मैंने इतने लोगों को इस युद्ध की आग में झोंक दिया, कितने लोग मारे गए, तो उन सबका पाप मुझे लगेगा, मैं बहुत इस बात का मुझे दुख है, क्या करूं मैं इस दुख से बाहर आने के लिए। तो फिर उन्होंने बहुत समझाया कृष्ण ने दुर्योधन युधिष्ठिर जी को कि ये जो है आपके कारण नहीं हुआ, आप तो धर्म की तरफ थे, उन्होंने अधर्म किया था तो ये युद्ध हुआ। और उनकी आयु क्षीण तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण का सोचा था। तो इस तरह से उन्होंने समझाया, लेकिन फिर भी वो बोले चलो तुम्हें भीष्म पितामह के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें उनकी बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज जी को बहुत अच्छे से राजनीति का ज्ञान समझाते हैं और फिर उनको भीष्म पितामह से सुनकर युधिष्ठिर महाराज जी को थोड़ा समझ आता है। फिर भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की ओर देखकर बोलते हैं केशव, अब मुझे तुमसे भी कुछ काम है। तो कृष्ण बोलते हैं क्या? तो बोले मेरी एक पुत्री है जिसकी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी का उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है और इस समय कह रहे हैं मेरी एक पुत्री है। तो सबने हैरान होकर पूछा आपकी पुत्री? बोले हाँ। बोले मेरी बुद्धि रूपी एक पुत्री है, मेरी बुद्धि रूपी एक पुत्री है जिसका मैं विवाह करना चाहता हूँ एक योग्य वर से। तो मुझे आपसे योग्य वर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वो अपनी बुद्धि मति को भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं। तो भगवान भी हंसने लगे, बोले ठीक है, आपकी पुत्री से आप मेरा विवाह करना चाहते हो, अपनी पुत्री के गुण तो बताओ जिससे मैं शादी करूं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि उसकी सारी तृष्णाएं मर चुकी हैं, उसकी अब कोई भी तृष्णा नहीं बची। तो बोले अच्छा, वो तो बड़ी गुणवती है, तो क्या उसको मैं पसंद हूँ? भगवान कृष्ण पूछते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं केवल आपको पाने की ही उसके अंदर एक लोभ है। तो कृष्ण हंसने लगते हैं और बोलते हैं आपकी योग्य पुत्री को मैं वरण करता हूँ। तो इस तरह से देखते देखते भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर वहां पर स्तुति करी कृष्ण भगवान की और भगवान के सामने अपना देह त्याग कर दिया। उसके बाद जो है विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद शुरू होता है। विदुर जी चले गए थे ये छोड़कर जो है हस्तिनापुर, और वो वहां पर मैत्रेय जी से मिले और मैत्रेय जी से उन्होंने हरि कथा सुनी। तो विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद के बीच में ही विदुर जी ने उनसे ये पूछा कि एक ऐसे ऋषि हुए हैं कर्दम ऋषि जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी और उसके बाद भी उन्होंने भगवान से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक पत्नी की मांग कर ली, ऐसा कैसे हुआ?
तो उन्हीं के संवाद के अंतर्गत हम आज सुनेंगे कपिल देवहूति संवाद। तो पहले हम देवहूति कौन है इसके बारे में जानेंगे, देवहूति जी की शादी किन से हुई उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है विदुर जी पूछते हैं मनु महाराज जी के वंश का वर्णन करो। विदुर जी कहते हैं हरे कृष्ण। तो विदुर जी जो है मनु महाराज जी का वंश पूछते हैं कि मनु महाराज जी का वंश बताओ मुझे, क्योंकि हम सब मनु महाराज जी के वंशज हैं, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनु महाराज जी से हम पैदा हुए हैं। जो एक थ्योरी है जो साइंस बताती है कि हम बंदरों से पैदा हुए हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, उस पर विश्वास मत कीजिए। वो पता नहीं किस परिस्थिति वश ऐसे एक थ्योरी चला दी उन लोगों ने। हम मनुष्य हैं तो मनु महाराज जी के वंशज हैं हम। तो बोले मनु महाराज जी का वंश बताओ। तो उन्होंने बताया मनु महाराज जी के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुए। तो प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। तो आगे फिर उन्होंने पूछा कि आगे देवहूति जी के बारे में मुझे बताओ। तो जो देवहूति जी का विवाह जो है वो कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम मुनि कौन है? कर्दम मुनि है ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने के लिए बोला। तो ब्रह्मा जी के बहुत से पुत्र उस समय तक सृष्टि करने को मना कर चुके थे। तो कर्दम मुनि ने अपने पिता की आज्ञा को मान लिया। बोले ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कर लूंगा, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ तपस्या करने जाना है। तो वो चले गए तपस्या करने के लिए। कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और उसके बाद जो है भगवान सामने आए, भगवान ने दर्शन दिए। तो कर्दम मुनि जिनके बेटा बनकर कपिल जी आए। कपिल जी कौन है? स्वयं भगवान के अंशावतार है, स्वयं भगवान आए जिनके घर में, तो वो साधारण तो नहीं होंगे ना। तो इस तरह से कर्दम मुनि के सामने जब भगवान आए तो भगवान को देखकर कर्दम मुनि बोले कि प्रभु मैं जानता हूं कि आपसे भौतिक कोई भी वस्तु मांगना गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जिससे मैं अपना घर संसार चला सकूं और वो मेरे समान स्वभाव वाली हो, और मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। तो भगवान ने बोला तथास्तु। भगवान ने बोला तुम्हारे घर में मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा, कपिल नाम से मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। और जो ये कपिल मुनि ने क्या बताया? सांख्य योग बताया। ये एक भगवत प्राप्ति का योग है, रास्ता है, जो बहुत समय के कारण अभी उसको बहुत काल या समय होने के कारण ये सांख्य योग लुप्त हो चुका था। पहले भी भगवान ने ये सांख्य योग दिया था, लेकिन बहुत समय हो गया था, इसलिए ये शिक्षा जो है लुप्त हो गई थी। तो भगवान दोबारा आए कपिल मुनि के रूप में और ये बताने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए। तो बोले तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पर बैठकर, कर्दम मुनि कहाँ पर बैठे थे? बिंदु सरोवर में। बिंदु सरोवर एक ऐसा सरोवर है जहां पर भगवान अपने भक्त के प्रति दयाद्रित हो गए थे, उनका हृदय द्रवित हो गया था और उनकी आंखों से अश्रु निकल गए थे। तो भगवान के अश्रु से बना है बिंदु सरोवर। तो बिंदु सरोवर के पास ही बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। वो क्योंकि पवित्र नदी का ही एक पार्ट है और भगवान के दया का वो मूर्ति है। तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान का हृदय वहां पर द्रवित हुआ था बिंदु सरोवर में, इसलिए वो बहुत पवित्र स्थान था। तो भगवान ने बोला तुम यहीं पर बैठो और
यहीं पर तुम्हें वो कन्या मिल जाएगी जो जिससे तुम्हारी शादी होनी है। तो वो वहीं पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तभी मनु महाराज, स्वयंभू मनु जो हुए हैं, और उनकी पत्नी शतरूपा, मनु महाराज और शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर वर ढूंढने के लिए निकले। जब वो बिंदु सरोवर पहुंचे, उन्होंने कर्दम मुनि को देखा इस तरह से तपस्या में लीन, और कितने सुंदर सन्यासी के रूप में उन्होंने देखा। तो उन्होंने वहीं पर रुकने का निर्णय किया और उस सन्यासी से बातचीत करने का निर्णय किया। तो मनु महाराज जी ने कर्दम मुनि से बात करी। कर्दम मुनि ने पूछा, आपके आने का कारण राजा, सब आपके घर संसार में सब कुशल मंगल? तो उन्होंने बताया, मेरी एक पुत्री है जिसके लिए मैं वर ढूंढने के लिए निकला हूँ, और मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है आपसे योग्य वर इसे मिलेगा नहीं, तो आप मेरी पुत्री का स्वीकार कीजिए। यहाँ पर हमारे लिए शिक्षा का विषय है कि हमारी जो पुरानी पुरानी संस्कृति है वो यही थी कि माता पिता वर ढूंढने निकलते थे, और वो उनकी योग्यता देखते थे। इसी तरह वधू की भी योग्यता देखी जाती थी, ना कि उनकी भौतिक संपदा देखी जाती थी। उनके अंदर कितने गुण हैं, वो कितना धर्मशील है। क्योंकि यदि आप धार्मिक हो तो आपके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। यदि हम धार्मिक ही नहीं हैं, धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं, केवल और केवल ये संसार का भोग ही करना चाहते हैं, तो ऊपर से हम कितने गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करें, हमारे अंदर वो गुण टिकेंगे नहीं। तो पहले से हमारे यहाँ पर शादियों का जो मुख्य उद्देश्य होता था, वो क्या होता था? देखा जाता था कि कितना धार्मिक परिवार है, ये देखा जाता था, ना कि ये देखा जाता था कि कितना भौतिक संपन्न परिवार है। तो देखिए, वो वहां पर जंगल में थे, एक राजा अपनी कन्या को, वो कितने ऐश्वर्य में पली होंगी देवहूति जी, और वहां पर जंगल में उस ऋषि के पास वो छोड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये सक्षम है मेरी पुत्री का संहरण करने के लिए, मेरी पुत्री को पालन करने के लिए। पति मतलब जो पालन करे। तो वहां पर जो ये संवाद है, किस तरह से उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया मनु महाराज जी ने, कि तुम्हें ये अपने पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म समझना है, अपने पति की सेवा करना है। ये पति तुम्हारे जो हैं ऋषि मुनि हैं, साधारण नहीं है, इनकी सेवा करनी है, और सहनशील कैसे बनना है। ये एक पूरा एक चैप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें किस तरह से पिता अपनी पुत्री को शिक्षा देते हैं ना, यहाँ पर ये समझाया आपको। तो इस तरह से वो वहां से चले गए, माता पिता अपनी पुत्री का दान करके वहां से चले गए। इसमें देखो कुछ लेन देन नहीं हुआ, जो आजकल हमारे समाज में प्रथा चल गई है दहेज की, ऐसा कुछ पहले नहीं होता था। ये सब कुरीतियां हैं हमारे समाज में। और हम शादी का विषय भोग नहीं होना चाहिए, शादी का विषय धर्म होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है धर्म पत्नी। पत्नी वह जो अपने पति के धर्म में के रास्ते में सहायक हो। पत्नी को भोग की इच्छा से और पति को भोग की इच्छा से जो शादियां होती हैं, उन्हीं में परेशानियां आती हैं। वही जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य क्या है शादी का? भोग है। जैसे ही भोग में कमी आती है, शादी टूट जाती है। ये हमें अच्छे से यहाँ से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम भी अपने पुत्र पुत्री के लिए कोई देखें, तो योग्यता देखनी चाहिए, धन संपदा या भोग बीच में नहीं लाना चाहिए। भोग की इच्छा से कोई भी संबंध हम बनाएंगे तो वो ज्यादा नहीं चलेगा। तो इस तरह से वो चले गए वहां से, और शादी तो हुई कर्दम मुनि की, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद मतलब जैसे ही वो चले गए माता पिता देवहूति के, कर्दम मुनि दोबारा से ध्यान में बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए, समाधि लग गई उनकी। और बहुत सारे साल बीत गए, कई हजार साल फिर से बीत गए। और देवहूति जी देखिए,
उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि ये पति किस काम का, जिसने शादी की और ध्यान में बैठ गया, मेरे लिए तो कुछ ये मेरे लिए गहना कपड़ा कुछ अरेंज कर ही नहीं रहा, ये तो अपने ध्यान में बैठ गया, तो अब मुझे इससे क्या लाभ, मैं अपने पिता के घर चली जाऊं, नहीं। और देखिए पिता भी एक बार कन्या का दान दे दिया तो दोबारा आकर देख नहीं रहे कि मेरी पुत्री किस हाल में है। उन्होंने दान दी हुई वस्तु से जैसे हमारा कुछ संबंध नहीं होता, इस तरह से उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। संबंध नहीं का इसका गलत मतलब मत लेना कि स्त्रियों का अपने मायके से संबंध नहीं होता। मतलब उनका जो भी पालन पोषण की जिम्मेवारी है वो पति की ही होती है, ये इस तरह से समझिएगा। तो उन्होंने वहां पर अपने पति की सेवा करी, क्योंकि वो ध्यान मगन थे, समाधि में थे, तो उनके लिए जो भी आवश्यकता होती थी वो उनको सहायता करती थी और सेवा करती रहती थी। बहुत सालों बाद एक दिन अचानक से उनकी समाधि टूटी और सामने बैठे देखा एक वृद्ध स्त्री को। वो वृद्ध स्त्री कौन? वो देवहूति जी। इतने वर्ष बीत गए थे कि देवहूति जी इतनी सुंदर नवयुवती से अब वृद्ध स्त्री हो गई। तो करदम मुनि उन्हें पहचान भी नहीं पाए और उन्हें बोला कि अरे देवी, आप यहाँ जंगल में कैसे, आप कौन? तो देवहूति जी सकुचाई और बोली, आप भूल गए, आपकी शादी भी हुई थी, आपकी शादी भी हुई थी, मैं वही आपकी पत्नी देवहूति। तो करदम मुनि को बड़ा दुख लगा, बोले अरे देवी, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम कितनी कमजोर हो गई हो, क्योंकि ठीक से खाया पिया नहीं और सारा दिन सेवा में ही बैठी रही, तो उनके शरीर पे झुर्रियां पड़ गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी और वृद्ध हो गई थी। तो करदम मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि तुम पतिव्रता स्त्री हो। यहाँ से एक शिक्षा और लेनी चाहिए। यदि पति भक्त है, वैष्णव है, और उस पति की सेवा यदि स्त्री ठीक से कर रही है, तो उसे वैष्णव सेवा का लाभ मिलेगा और उसे जो भगवत प्रेम है, वो सहसा अचानक मतलब सहज ही मिल जाएगा। उसे भगवत प्रेम सहज ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर करदम मुनि कहते हैं कि देवी, मैंने जो इतने वर्षों में तपस्या करके पाया है, वो मैं तुम्हें ऐसे ही सहज ही दे दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम पतिव्रता स्त्री हो। तुम आंखें बंद करो और महसूस करो भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो ही सर्वोपरि है। भगवान की कृपा के आगे संसारिक कोई भी उपलब्धि, भौतिक उपलब्धि कोई भी मायने नहीं रखती। तो तुम आंखें बंद करो और महसूस करो भगवान की कृपा। तो देवहूति जी ने प्रणाम किया उन्हें कि आप कृपालु हैं, दयालु हैं, जो मुझे ऐसा ये सब अनुभव करा रहे हो। और फिर देवहूति जी ने सकुचाते हुए बोला कि आपने भगवान से कुछ वरदान मांगा था। तो उन्हें याद आया, अरे हाँ, मैंने तो भगवान से वरदान मांगा था कि आप मेरे पुत्र रूप में आना। भगवान ने कहा था मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। तो बोले हाँ, मैंने तो कुछ वरदान मांगा था। तो अब तुम चिंता मत करो, तुम जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान कर कर आओ और तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो देवहूति जी जैसे ही बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करती हैं, तो देवहूति जी वापस से एक नवयुवती बन जाती हैं, एकदम नवयुवती बन जाती हैं। और इतने में करदम मुनि भी एक सुंदर से नवयुवक बनकर और एक ऐसा महल तैयार करते हैं, बनाते हैं, जिसमें सारी सुख सुविधा, कहते हैं वो ऐसा विमान विमान वाला महल था। आज की साइंस भी वैसा नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि साइंस लग्जरी दे सकती है, लेकिन मन के अनुसार कुछ कार्य करे ऐसा नहीं कुछ बना सकती ना। मन की गति से चले, मन जो चाहे वो करे। और उसमें ऋतुएं भी बदल सकती थी। जैसा आप सर्दी की ऋतु में जाना चाहते हो तो सर्द ऋतु आ जाएगी, गर्मी की चाहते हो तो जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा उसमें। और इतने अलंकार, इतने उसमें मतलब ऐश्वर्यपूर्ण वो एक हवाई महल तैयार किया करदम मुनि ने। और उनके साथ बहुत सारी दासियां थी जो देवहूति जी को सजा रही थी। और वो अपने पति का इतना ऐसे
योग देखकर वो हैरान हो गई देवहूति जी के मेरे पति ने किस तरह से एकदम से ये सब उपस्थित कर दिया। तो वो वहां पर फिर उस वो जो विमान वाला महल था उसमें ही उन्होंने बहुत वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और वहां पर उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं जब उनकी हो गई तब करदम मुनि ने एक दिन बोला कि मैं अब हरि भजन के लिए जाना चाहता हूँ। मैं अब वन में जाना चाहता हूँ। तभी देवहूति जी और जो है शोकग्रस्त हो गई और उनका हाथ पकड़कर बोलने लगी कि आपकी जो ये कन्याएं हैं, ये तो अपने-अपने घर चली जाएँगी और आप जा रहे हो वन में भजन करने के लिए, तो मुझे किसके सहारे पे आप छोड़ के जाओगे? यहाँ पर हमें एक और शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्रियों को हमेशा पिता के संरक्षण में, पति के संरक्षण में या फिर पुत्र के संरक्षण में ही रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का एक नियम है। इसको भी आप गलत मत लीजिए कि स्त्रियों को क्या बंधन में रहना चाहिए, क्या आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं। स्त्रियाँ बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं, तो स्त्रियाँ मन से सोचती हैं। तो भावुक होती हैं तो उन्हें कोई भी उनका मिसयूज़ कर सकता है, उनको कोई भी बहका सकता है। तो पुरुष जो होते हैं वो मन से नहीं वो स्त्रियाँ हृदय से सोचती हैं और पुरुष जो है बुद्धि से सोचते हैं। तो पुरुष जो हैं अगर हम उनसे एक बार सलाह राय ले लेंगे, तो वो अच्छा क्या है, गलत क्या है सोचकर हमें ठीक से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पिता के संरक्षण में, पुत्र के संरक्षण में या पति के संरक्षण में ही स्त्री को रहना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए। वैसे भी अब तो कलयुग का समय आ गया है, कलयुग का समय तो वैसे ही बड़ा खतरनाक वाला समय है, तो हमें अपने घरों में ही सुरक्षित रहना चाहिए स्त्रियों को। स्त्रियों के लिए संन्यास कभी नहीं बोला गया। स्त्रियों को घर में रहकर ही भजन करना है। क्यों? इसको आप इस तरह से समझो, स्त्रियाँ बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं। स्त्रियों को स्पेशल गिफ्ट है ये, कि उनके अंदर ममत्व है, ज़्यादा ममत्व स्त्रियों के अंदर होता है। तो और भक्ति के लिए क्या चाहिए? ममत्व ही चाहिए। उनके पास तो ऑलरेडी है ममत्व। तो फिर स्त्रियाँ ज़्यादा जिसे कहते हैं फर्टाइल हैं, ज़्यादा योग्य ज़मीन है भक्ति रूपी लता को उगने के लिए। लेकिन इसमें एक दोष भी है कि स्त्रियों का हृदय कोमल है, तो वो फँस भी ज़्यादा जाती हैं संसार में। जो ये घर संसार बना हुआ है ना, वो पूरा स्त्रियों के कारण बना हुआ है। पुरुष इतना बड़ा घर संसार कोई नहीं बनाता, स्त्रियाँ बनाती हैं। तो भावुक और कोमल हृदय की होने के कारण ये सब इतना जंजाल भी फैला लेती हैं। तो यही जंजाल यदि हम ठाकुर जी के चरणों में अपना सब कुछ दे दें, अपना घर संसार ठाकुर जी के मध्य रखकर कि मेरे सारे जो रिश्ते हैं वो ठाकुर जी से संबंधित हैं। पति जो है वो ठाकुर जी ने दिया है और भगवान का भक्त है, इसलिए मैं उसकी सेवा करूँ, ना कि भोग की इच्छा से पति की सेवा करूँ। पुत्र जो है वो भी भगवान ने एक मेरे को ज़िम्मेवारी दी है, क्योंकि माता बच्चों को संस्कार दे सकती है। तो भगवान का इसे मुझे भक्त बनाना है, इसे अच्छे संस्कार देने हैं, इसलिए मैं इसकी सेवा करूँ, ना कि ये भी भोग के लिए कि ये मुझे बड़ा होगा, मुझे मेरा पालन करेगा, ऐसा नहीं। तो जब हम स्त्रियाँ सारे अपने रिश्ते-नाते भगवान को बीच में रखकर जोड़ लेती हैं, तो ये जो घर संसार की आसक्ति है, ये यदि भगवान के चरणों में लगा दिया, तो बस फिर तो बहुत जल्दी स्त्रियों का उद्धार हो सकता है। हम देख सकते हैं कि मीरा जी और शबरी जी, ये स्त्रियाँ थी ना जिन्होंने भगवान की सेवा करी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ममत्व है पहले से ही स्त्रियों, तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ हैं तो वो भजन नहीं कर सकती, ठीक है? तो स्त्रियाँ भी भजन कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाओगे और अभी तक आपका तो जो भगवान ने आपको
आशीर्वाद दिया वो तो पूरा हुआ ही नहीं। भगवान ने आना है आपके घर में तो पुत्र रूप में, वो तो अभी तक आया ही नहीं। फिर कर्दम मुनि फिर रुक जाते हैं उनकी बात सुनकर देवहूति जी की, और फिर उनके यहाँ पर पुत्र रूप में कपिल देव जी आते हैं, ब्रह्म भगवान का अंश अवतार भगवान स्वयं आते हैं कपिल देव बनकर उनके घर में। तो वहां पर यहाँ हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी फलदायी है। जो देवहूति हैं उन्होंने अपने पति की सेवा करी और उनके पति थे वैष्णव। तो वैष्णव सेवा से उनने किस तरह से वो सारी अनुभूतियां प्राप्त कर ली जो उन्हें तपस्या करके मिली थी कर्दम ऋषि को। एक सीख मिली हमें कि वैष्णवों की सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा, गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए। कर्दम मुनि ने ना चाहते हुए भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किस लिए किया? क्यों? क्योंकि जो उनके पिता हैं ब्रह्मा जी, उनकी आज्ञा को लेकर। जो गुरु होते हैं वो भी पिता होते हैं। गुरु की आज्ञा और पिता की आज्ञा को हमें एज इट इज शिरोधार्य कर लेना चाहिए। यदि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो अपराध लगता है। तो जैसे ही उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि तुमने बिना किसी कपट के मेरी बात को एज इट इज मान लिया, तो तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो चाहते हो भगवत प्राप्ति वो तुम्हें जल्दी हो जाए और तुम्हारी पुत्रियों को योग्य वर मिले, उनका अपना घर संसार बस जाए और तुम अब अपनी यात्रा पे जा सकते हो। तो ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए कर्दम मुनि को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ब्रह्मा जी उनके गुरु रूप में भी थे और पिता रूप में भी। पिता और गुरु एक ही हो गए उनके, कर्दम मुनि के। तो उन्होंने अपनी उनकी बात मानी, तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र को बोले कि हे पुत्र, तुमने मुझे पितृ ऋण से उऋण कर दिया। क्योंकि हमारे ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण और ऋषि ऋण और राजा का ऋण। ये प्रत्येक जीव पे होता है। पितृ ऋण हम तब उतार देते हैं जब हम आगे संतान उत्पत्ति कर देते हैं। ऋषियों का ऋण हम यज्ञ इत्यादि करके उतारते हैं और राजा का ऋण तो हम ये टैक्स इत्यादि पे करके उतारते हैं। तो इस तरह से तो बोले तुमने मुझे पितृ ऋण से उऋण कर दिया और अब तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं वन में जाना चाहता हूँ। वन में सन्यासी बनकर वन में भ्रमण करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने उन्हें फिर से दर्शन दिए और बोला कि तुम मुझे तत्व से जानो, तुम मुझे तत्व से जानते हो, लेकिन हमें सिखाने के लिए भगवान ने दोबारा बोला कि हमें भगवान को ऐसे साधारण बालक जैसे जन्म लेता है बिल्कुल ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि जैसे हम लोग जन्म लेते हैं कर्मवश, ऐसे भगवान भी जन्म लेते हैं। और भगवान ने जन्म ले लिया कोई बड़ी बात नहीं। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, और जो ये बात समझ लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उसे दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। इससे ऐसे समझो जैसे एक कैदी जेल में होता है और एक जेलर जेल में होता है। कैदी को जबरदस्ती रखा जाता है वहां पर और उसकी एक अवधि होती है कि इतने ही साल तुझे रहना है यहाँ पर, है ना। और जेलर अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, और उस पर कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं होता। वो जब चाहे जॉब छोड़ भी सकता है वहां की, है ना। तो इसी तरह भगवान अपने कर्मों के वश इस संसार में नहीं आते। उनका ये बनाया हुआ संसार है, वो जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान का यहाँ आना, यहाँ जन्म ग्रहण करना, अजन्मा होकर भी वो जन्म ग्रहण करते हैं। किस लिए? लीला दिखाने के लिए। तो मैं अजन्मा होकर भी आपके घर में जन्म लिया हूं। क्यों? क्योंकि बहुत समय से जो ये आत्मज्ञान था वो लुप्त हो चुका था, उसको दोबारा देने के लिए मैं यहाँ आया। भगवान ने वहां पर ये स्पष्ट किया।
जो कर्दम मुनि ने प्रार्थना की थी कि आपने मुझे पितृ ऋण से ऋण कर दिया, तो वहां उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं साधारण बालक की तरह नहीं, मैं तो यहाँ पर जो एक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो लुप्त हो चुका था, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए आया हूँ। और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने जो है ये सृष्टि का कार्य किया, और आपके आपके घर में मैं पुत्र रूप में आया, तो अब आप जा सकते हो। भगवान ने भी से वहां पे गर्दम मुनि ने वहां पे आज्ञा ली भगवान से। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भगवान तो उनके घर में ही आ गए थे बेटा बनके, तो उन्हें वन में जाने की क्या आवश्यकता? क्या कर्दम मुनि गलत थे यहाँ पर? वो वन में क्यों चले गए? भगवान तो उनके सामने उनके घर में आ गए थे। तो आप अनम्यूट करके आप में से किसी को इसका प्रश्न का उत्तर पता है तो आप बताइए। भगवान कर्दम मुनि के घर में आ गए और कर्दम मुनि उनसे आज्ञा ले रहे हैं कि मैं वन में जाकर भजन करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। वो वन में चले गए। हरे कृष्णा। आप में से किसी को पता है इसका आंसर? अनम्यूट करके बताइए। कोशिश कीजिए। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये है कि कर्दम मुनि का जो स्वरूप है, प्रत्येक जीव का एक स्वरूप होता है। उसी स्वरूप के अनुसार भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान से हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो वो 5 स्वरूप कौन से हैं? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रसों के द्वारा ही भगवान की सेवा की जा सकती है। तो भगवान जब पुत्र रूप में उनके घर में आ गए, तो भगवान के साथ उनका कैसा संबंध होगा? पिता और पुत्र वाला, यानी वात्सल्य भाव वाला। लेकिन कर्दम मुनि का जो स्वरूप था, वो वात्सल्य स्वरूप नहीं था। तो वो वहां से चले गए, क्योंकि जिस स्वरूप में भगवान की सेवा करनी होती है, हम उसी में करते हैं, चेंज नहीं कर सकते। हमारी सराउंडिंग्स वही हो जाएंगी, वही कथाएं हमें सुनने को मिलेंगी, वही लोग वैसे मिल जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो कर्दम मुनि साधारण तो थे ही नहीं, उन्हें तो अपना स्वरूप पता था। हमारा तो क्या चल रहा है अभी? स्वरूप सिद्धि का प्रोसेस चल रहा है कि हम हैं कौन, हम हैं कौन, ये हमें अभी जानना है। तो कर्दम मुनि का वात्सल्य रस में प्रवेश नहीं था। वात्सल्य रस कहाँ का है? ब्रज का है। ब्रज भक्ति में कर्दम मुनि का प्रवेश नहीं था। उनका शांत या दास्य में ही होगा, ब्रज भक्ति में तो नहीं था। तो वो इसलिए वहां से चले गए। दूसरा दूसरा था कि भगवान को प्राप्त करना हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान तो किस किस को मिले? कंस को भी मिले, रावण को भी मिले, दुर्योधन को भी मिले, सामने खड़े थे। लेकिन सामने खड़े होने पर भी वो भगवान को नहीं पहचान सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधन भजन नहीं करा, किसी गुरु की शरणागति नहीं करी, कुछ सीखा नहीं। भगवान सामने होने पर भी हमारे लाभकारी नहीं होंगे। वो सामने होने पर भी उन्हें साधारण बालक समझते रहे। क्यों? क्योंकि किसी गुरु ने उन्हें सिखाया नहीं। तो भगवान को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना कि भगवान को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम जगाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ गया ना, हम प्रीतिपूर्वक उनकी सेवाएं करने लग गए, तो भगवान हमसे दूर है ही नहीं। वो तो खुद भागे भागे आएंगे कि इतनी प्रीति से मुझे कौन हरि नाम मेरा कर रहा है, इतनी प्रीति से कौन मुझे सुंदर भजन सुना रहा है, इतनी प्रीति से कौन मेरा श्रृंगार कर रहा है। वो तो स्वयं आएंगे चले हुए। और यदि प्रीति नहीं है हमारे हृदय में और भगवान सामने आ भी गए, तो हम क्या कहेंगे? तो बहरूपिया आ गया कोई वेश बदल के, हमको हमारा लाभ ही नहीं होगा। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, भगवान का
प्रेम हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान उनके घर में आए तो एक किस्म से भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन भगवत प्रीति नहीं हुई, तो उसके लिए वो साधन भजन करने चले गए। तो तीसरा यही कि बिना साधन भजन के ये सब प्रीति और ये सब भाव नहीं आते, वो तो करना ही पड़ता है, तो वो साधन भजन करने के लिए चले गए। फिर भगवान से कर्दम मुनि बोले, भगवान से आज्ञा लेकर वो चले गए। फिर वहां पर देवहूति अपने पति से, कपिल मुनि के जन्म होने से पहले देवहूति जी ने ये बोला था कि आप जब 9 कन्याओं के बाद कर्दम मुनि जा रहे थे, तब एक बार बोला था देवहूति ने कि मैंने आपका संग प्राप्त कर कर भी आपको नहीं पहचाना। मैं केवल घर गृहस्थी में ही लगी रही। ये कर्दम मुनि से बोला था, क्योंकि वो जानती थी कर्दम मुनि भक्त हैं। तो भक्त से जब भी हम मिलते हैं तो हमें क्या बात करनी चाहिए? अपने भजन संबंधी बात करनी चाहिए। मेरी भक्ति कैसे बढ़ेगी, भजन कैसे होगा, ये सब बातें करनी चाहिए, ना कि ये सब बात करनी चाहिए घर गृहस्थी। मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर हमारी शिक्षा के लिए ये बातें हैं। तो देवहूति जी ने बोला था कि मैं तो संसार भोग में ही लगी रह गई और आपके जाने का भी समय आ गया। मैंने तो कुछ प्राप्त ही नहीं किया आपसे, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तब कर्दम मुनि ने बोला था कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारा पुत्र करेगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आएंगे। तो अब तुम साधन भजन करो, अब तुम तपस्या में बैठो और फिर तुम्हारे हृदय में भगवान आविर्भूत होंगे और तुम भगवान को जन्म दोगी और वो भगवान तुम्हें ज्ञान देंगे। उन भगवान से तुम अपने सारे प्रश्न पूछना और ये सब उद्धार भगवान करेंगे तुम्हारा। तो ये बात देवहूति जी को याद थी कि कर्दम मुनि ने बोला था कि बेटा जो है वो साधारण नहीं है, वो भगवान के रूप में भगवान है स्वयं। तो जैसे ही कर्दम मुनि चले गए, कपिल देव जी बड़े हुए, तो एक दिन देवहूति माँ ने बैठकर बोला, माँ अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उनके समक्ष फुर्सत में बैठे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। ब्रह्मा जी ने भी बताया था कि तुम चिंता मत करो, ये तो वन में चला जाएगा और तुम्हारा उद्धार तुम्हारा पुत्र घर में ही कर देगा, घर में ही तुम्हारे पुत्र तुम्हें शिक्षा देगा। तो वो कपिल जी से अब प्रश्न पूछने लगी है। पहला प्रश्न जो देवहूति जी ने पूछा वो है, हे प्रभु। और यहाँ पर एक और शिक्षा की हमारे लिए बात है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा पुत्र है, मैं इससे प्रश्न कैसे पूछूं, मैं बड़ी हूं। हमसे छोटा भी कोई भगवत भक्त हो सकता है। यदि हमें समझ आए कि इसके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, तो विनम्र भाव से हम उससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देवहूति माता अपने पुत्र के आगे आज हाथ जोड़कर बैठी हैं और हमें शिक्षा दे रही हैं कि प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, एकदम विनम्र भाव से। विनम्र भाव में आकर देवहूति जी पूछ रही हैं, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊब चुकी हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान के अंधकार के गर्त में गिर चुकी हूँ। आप ही अज्ञान के इस अंधकार से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात पाया है। ये देखो, इसमें भी एक शिक्षा है कि हमारे अंदर यदि ये बुद्धि भी आ जाए कि मुझे भक्ति करनी है, तो समझना भगवान की अहेतु की कृपा है। अ, कितने जन्मों के बाद ये सुबुद्धि आती है कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, भगवत भक्ति के लिए मिला है। ये साधारण बुद्धि नहीं है। भगवान को इसी बात का धन्यवाद देना, यदि आपका मन हरि कथा सुनने को कर रहा है, आपका मन हरि भजन करने को कर रहा है। आप यहीं पर देखिए, हमारे ग्रुप में मुझे लगता है 250 तो लोग होंगे, उसमें से अभी 19, सिर्फ यहाँ पे 19 या 20 लोग हैं। तो देखो, वो लोग चले भी, लेकिन हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के इतने खराब संस्कार होते हैं कि कुछ
सुनने लगते हैं और फिर कुछ ऐसी माया के जाल में हम फँस जाते हैं और वापस वहाँ से दूर हो जाते हैं। जो लोग टिके हुए हैं, वो साधारण नहीं है। आप लोग साधारण नहीं हो। अभी तक सुन रहे हो, अभी तक टिके हुए हो। आप आपसे यही करबद्ध निवेदन है कि 1 साल टिक कर रहना। 1 साल के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपने क्या पाया। हरि कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। बिना श्रवण के कुछ होगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे अनेकों जन्मों के पश्चात ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अंधकार में हूँ। क्योंकि साधारण मनुष्यों को क्या लगता है? उन्हें लगता है यही जीवन है। कितनी मज़े की ज़िंदगी है, खाओ-पियो, एन्जॉय करो, यही जीवन है, अगला किसने देखा? ये है घोर अंधकार, जिसमें उन्हें इस बात की अनुभूति भी नहीं है कि ये संसार दुःख कारक है, सुख कारक नहीं है। ये संसार दुःख कारक है, ये संसार सुख कारक नहीं है। उन्हें ये अनुभूति भी नहीं है। वो समझो ऐसा जैसे सोए हुए, अगर घर में आग लग जाए और आप जागे हुए हो, तो आप अपने आप को बचाने का प्रयत्न तो करोगे ना? आवाज़ें लगाओगे, चीखोगे, बाहर भागोगे। और यदि आप सोए हुए हो और घर में आग लग जाए, तो वहीं पड़े-पड़े मर जाओगे। इसी तरह समझो, यदि किसी को ये संसार दुखालय है, ये इसका अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो वो अभी बेहोश है, अभी सोया हुआ है। ये संसार भगवान ने बोला है, भगवान कभी झूठ बात नहीं बोल सकते कि दुखालय और अशाश्वत। यहाँ पर दुःख भी होंगे और ये परमानेंट भी जगह नहीं है। फिर हम ऐसी जगह क्यों रहें जो परमानेंट है ही नहीं? यहाँ से फिर हमें कहीं और जाना पड़े, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। क्यों नहीं हम ऐसी जगह जाकर रहें जहाँ से हमें कहीं नहीं जाना पड़े? वो क्या है? वो है भगवत धाम। भगवान के धाम यदि हम एक बार पहुँच गए, तो फिर बार-बार जन्म-मरण के चक्र में हम नहीं आएँगे, दोबारा गर्भ में नहीं आएँगे, दोबारा इस संसार में नहीं आएँगे। तो वहीं चलने का प्रयत्न करना चाहिए ना, जहाँ के हम हैं। यहाँ के तो क्या हैं हम? मुसाफिर हैं, यहाँ के तो पैसेंजर हैं, कि हमारी यात्रा चलती रह रही है। अभी अभी हम मनुष्य के शरीर में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, फिर कुत्ते के शरीर में बैठ के यात्रा करेंगे, फिर बिल्ली के शरीर में, बस ये यात्राएँ चलती रहेंगी। तो कभी इन यात्राओं को खत्म भी करना है ना, वो है केवल और केवल भगवत भजन के द्वारा वो खत्म हो सकता है। तो बोल रहे हैं आप श्री भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो मेरे मोह माया महामोह को दूर कीजिए। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही। मैंने अपने आप को शरीर के फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में ही पहचाना। देखो ये हमारे सारे प्रश्न हैं। हम भी अपने आप को क्या पहचानते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पुत्री हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। यही संबंध हमारा परिचय है, जबकि ये संबंध हमारा परिचय नहीं है। ये तो शरीर का संबंध है। इस शरीर से मैंने इस माता के गर्भ से जन्म लिया, तो ये मेरी माता हुई। अगले जन्म में किसी और माता के गर्भ से जन्म लूँगी तो कोई और माता हो जाएगी। तो ये जो है हमारे परिचय, ये परमानेंट नहीं है, ना? ये ये शरीर के परिचय हैं, जबकि मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, हमने पहली क्लास में सुन लिया था। मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा का क्या परिचय है? मेरा क्या नाम है? मेरी क्या आयु है? मैं कौन हूँ? मेरा कौन-सा गाँव है? ये सब आत्मा के भी एक परमानेंट स्वरूप होता है। जैसा हमारा ऊपर से दिख रहा है ना, ऐसे आत्मा का भी स्वरूप होता है। देवहूति ने कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं, जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं, जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। देखो, भगवान के चरण कमल में शरण लेकर ही संसार छूट सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि मैं वैरागी बन के संसार छोड़ दूँ, तपस्या करके संसार छोड़ दूँ, नहीं। बड़े-बड़े तपस्वी, बड़े-बड़े ज्ञानी गिरते हुए देखे हैं, लेकिन कभी भी किसी भक्त का पतन हो गया ऐसा सुना नहीं होगा ना आपने। क्यों? क्योंकि भक्त कौन होता है? जो भगवान के आश्रित होता है, शरणागत होता है। तो भगवान उसकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे?
यदि कोई व्यक्ति आपको सुबह शाम एक ही बात कहता रहे कि मैं आपके शरण में हूँ, आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु राखो लाज, हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, तो आप क्या उसको ऐसे ही छोड़ दोगे मुसीबत में? वो दिन रात आपको ही पुकार रहा है, आपको ही देख रहा है और आप उसे कैसे छोड़ सकते हो? जब आप नहीं छोड़ सकते तो वो तो हमारे परमानेंट माता-पिता हैं। भगवान उस भक्त को कैसे छोड़ देगा जो उन पर आश्रित है। तो इसलिए कभी भी किसी भक्त का पतन नहीं होता, ज्ञानी और योगी गिर जाते हैं। तो ज्ञान और योग के द्वारा संसार नहीं छूटता, भक्ति के द्वारा ही छूट सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि समस्त योनियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के विषय में जानना चाहती हूँ। ये हमारे ही प्रश्न है, हम स्त्री कैसे, हम ये पुरुष कैसे और आत्मा क्या और ये संसार क्या? यही प्रश्न उन्होंने पूछा। तो मैत्रेय ने कहा दिव्य साक्षात्कार के लिए कलुषित अपनी माता की इच्छा को सुनकर भगवान मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया। देखो प्रश्न के द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं। जब भी हम अपने गुरुजी के पास जाएँ, सीनियर वैष्णव के पास जाएँ ना, तो हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। हमारे गुरुजी तो कहते थे, "चुपचाप ऐसे मत बैठा करो कभी भी आकर, कुछ ना कुछ पूछा करो।" जब हम किसी वैष्णव से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो यही देने के लिए तो आए हैं। वैष्णव जन किस लिए आए हैं? यही सब देने के लिए आए हैं कि संसार क्या है सबको बता सकें, भगवत भजन कैसे करना है सब कुछ बता सकें और जो सामने वाला खुद से इच्छा कर रहा है तो फिर वो और उत्सुक होकर बताते हैं और सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, अगर पता ही ना चले तो फिर उनका वो भी उत्साह कम हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के पास जाओ तो उनसे प्रश्न किया करो। तो उनको बहुत अच्छा लगा भगवान को कि वाह! इसने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे। अब इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं हम अगली क्लास में सुनेंगे। भगवान एक-एक करके देवहूति जी को किस तरह से समझाएँगे। पहले भक्ति योग की महिमा बताएँगे, भक्ति योग क्या है? फिर प्रकृति का भूत सिद्धांत क्या है? प्रकृति क्या है बताएँगे। फिर जो है प्रकृति का ज्ञान देंगे। किस तरह से ये सृष्टि हुई, सृष्टि का पूरा ज्ञान देंगे। किस तरह से एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, किस तरह से उसका जन्म होता है। ये सब बातें जो है ये कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाएँगे। संसार क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। तो ये सब हम अगली क्लास में सुनेंगे। आप सब भी ज़रूर जॉइन करना अगली क्लास पे, ध्यान से सुनना। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं और आपको कुछ मुश्किल लग रहा हो ये क्लास जो आज आपने सुनी तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि ये मैं चाहती हूँ इंटरैक्टिव क्लास चले। ऐसा ना हो कि बस मैं बोलती जाऊँ और आप सुनते जाओ। क्योंकि लास्ट क्लास में भी किसी का कुछ प्रश्न भी नहीं था, आज भी कोई बीच में भी नहीं बोला। तो ऐसा नहीं, जहाँ पर भी आपने मुझे रोकना है, आप रोक सकते हो कि बस अभी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप थोड़ा आसान करके बता दो। मैं इसको और सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ जो सुनो, उसे समझ लो, उसको याद रखना। सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना। आज का सेशन यहीं विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए और आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।